तो देखिए, अगर सवाल में वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात की गई है तो यदि उसका अल्पतमांक हमें ज्ञात करना हो तो हम यह फार्मूला लगाएंगे, मुख्य पैमाने के एक भाग की माप अपान वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। और यदि पेच मापी या गोलाई मापी सवाल में दिया है, ठीक है, और यदि उसका अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो वहां पर हम यह सूत्र लगाएंगे, पिच या चूड़ी अंतराल अपान वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। और यदि छड़ के टुकड़े की लंबाई सवाल में पूछी जा रही है तो हम यह सूत्र लगाएंगे, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक। और जो यहाँ पर वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक है, यदि इसको अगर हम ज्ञात करें तो इसका सूत्र यह होता है, वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक बराबर वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणे एलसी। तो एलसी यहाँ पर क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ही एलसी होता है। और यदि सवाल में तार का व्यास निकालने के लिए कहा जा रहा है तब हम यह फार्मूला लगाएंगे, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक। तो न्यूमेरिकल में हमें इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, जो चैप्टर 2 के आंकिक प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खानों के बराबर हैं तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 खानों में विभाजित है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय वर्नियर पैमाने का मिलने वाला खाना 7वां है। वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। और अभी अभी हमने जाना कि वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक। तो यहाँ पर लिख दें वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक। ठीक है, तो वर्नियर पैमाने पर जो पाठ्यांक होता है वह क्या होता है, वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणे एलसी। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें। तो देखिए, यहाँ पर जो वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला भाग है वह यहाँ पर दिया है 7वां भाग। ठीक है, सवाल में देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु की लंबाई नापते समय वर्नियर पैमाने का मिलने वाला खाना 7वां है। मतलब वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला जो भाग है वह कितना है, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 7 गुणा एलसी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा एलसी की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम एलसी निकालें तो एलसी बराबर क्या होता है, तो एलसी बराबर क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग की माप। तो यहाँ पर मुख्य पैमाने के एक भाग की जो माप दी है वह यह कह रहा है कि पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 खानों में विभाजित है। मतलब जो हमारा एक खाना है, मान लेते हैं कि यह एक खाना है जिसे 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और सूत्र क्या होता है कि मुख्य पैमाने के एक भाग की माप। ठीक है, मतलब हमें इसमें से एक भाग की माप पहले पता होनी चाहिए कि इसकी माप कितनी है। ठीक है, तो वह पता करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पूरे खाने हैं 10। ठीक है, और हमें एक खाने की माप पता होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक भाग की माप पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एलसी बराबर 1/10। तो यह तो आ गया मुख्य पैमाने के एक भाग की माप। अब फिर अपान में क्या होता है, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर कुल कितने भाग बने हैं, 10। तो बटे में हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब एलसी की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, 1/10/10। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें, 1/10/10। ठीक है, अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 1/10। देखिए, क्योंकि 1/10 तो ऑलरेडी ऊपर था। ठीक है, और यह बटे में 10 है। मान लेते हैं कि यह 10/1 है। तो जब इसे हल करेंगे तो हम जानते हैं कि ऊपर के जो भिन्न है वह ज्यों की त्यों रहेगी 1/10। और परंतु यह जो मेन बट्टा है इसकी जगह जब हम गुणा का निशान लगाएंगे तो यह संख्या पलट जाएगी। मतलब 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 अक्कम 1/10.100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/100। तो यह आ जाएगा 7/100। अब हम 100 से 7 में भाग करा लें। तो जब 100 से हम 7 में भाग कराएंगे तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी कम है तो एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। फिर 100 7 700। ठीक है,
तो यह आ जाएगा 0.07। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 0.07। अब चूंकि सवाल में सेंटीमीटर दिया था, इसलिए जो हमारे वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक आएगा वह आएगा 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे सवाल में देखिए, कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 20 खाने मुख्य पैमाने के 19 खानों के बराबर हैं तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है। वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ज्ञात करना है पहले वह लिख लें, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक। तो वर्नियर पैमाने का जो अल्पतमांक होता है वह क्या होता है, मुख्य पैमाने के 1 भाग की माप। तो वर्नियर पैमाने का 1 भाग कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है, इसलिए जो 1 खाने की माप आएगी वह आएगी 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें 1/20। अब फिर अपान में क्या होता है, तो अपान में होता है वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो इस वर्नियर पैमाने पर कुल कितने भाग बने हैं, 20। तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/20। तो यह नीचे आ जाएगा, और हम जान चुके हैं कि यह जो बटे में 20 है यह भी नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 1/400। ठीक है, अब 400 से हमें 1 में भाग कराना होगा, तो हो जाएगा 0.0, अभी भी कम है तो 0, अभी भी कम है तो 0, फिर 4 दूनी 800, फिर 0, फिर 0 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.0025। तो वही चीज यहाँ पर लिख दें, बराबर 0.0025। अब चूंकि खाना सेंटीमीटर में था, इसलिए जो वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक आएगा वह आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के 24 भाग वर्नियर पैमाने के 25 भाग के बराबर हैं। यदि मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो तो वर्नियर का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया वर्नियर का अल्पतमांक। तो अभी देखिए, जो पहला और दूसरा सवाल हमने किया उसमें जो मापें दी हुई थी वह सेंटीमीटर में दी हुई थी। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो माप दी है वह मिलीमीटर में दी है। तो सेंटीमीटर वाले में जब हमारे पास एक खाने में कई भाग होते थे, तो जब हम एक भाग की माप पता करते थे तो हम 1/, उतना लिख देते थे जितने की इसमें खाने बने हुए हैं। मान लेते हैं 20 खाने होते थे तो बटे में हम 20 लिख देते थे। ठीक है, और फिर इसके बटे क्या लिख देते थे, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो 20 ही भागों की संख्या होती थी, तो यहाँ पर हम बटे में 20 लिख देते थे। ठीक है, तो यह आ जाता था 1/400, या 25 होता था तो 1/25 और बटे में 25 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर जो माप दी हुई है तीसरे सवाल में वह मिलीमीटर में दी हुई है, इसलिए हम यह प्रक्रिया इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, जितना मिलीमीटर दिया है पहले वह लिख देंगे। तो यहाँ पर जो मिलीमीटर दिया है वह अर्ध मिलीमीटर दिया है। अर्ध मिलीमीटर का मतलब आधा मिलीमीटर। ठीक है, तो आधा को हम 1/2 लिखेंगे और 1/2 को हम चाहें तो 0.5 भी मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज पहले हम यहाँ रख दें 0.5 मिलीमीटर, और अपान में क्या रखते हैं, और अपान में वही चीज रखेंगे जैसा कि पिछले सवालों में रखते आए हैं। क्या रखते थे, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। ठीक है, तो इसमें जो वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या है वह कितनी है, 25। तो अपान में हो जाएगा 25। ठीक है, तो मिलीमीटर वाले में हम डायरेक्ट जो दिया होगा मिलीमीटर में माप वही डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, 1/, नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह जब डेसिमल कटेगा तो डेसिमल के बाद एक अंक है, इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। 5 × 5, 5 × 5 = 25, 0। तो यह आ जाएगा 1/50। अब 50 से हम 1 में भाग जब कराएंगे तो 0.0, अभी भी कम है तो 0, और 50 दूना 100। तो यह आ जाएगा 0.02। तो यहाँ पर लिख दें 0.02, और चूंकि इसकी माप मिलीमीटर में दी थी इसलिए मिलीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस चौथे सवाल में देखिए,
कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 20 खाने मुख्य पैमाने के 19 खानों के बराबर हैं तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.60 सेंटीमीटर तथा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक 19 खाने हैं, तो वस्तु की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में अब हमें वस्तु की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम अभी पीछे सूत्र सीख चुके हैं कि जो वस्तु की लंबाई या छड़ के टुकड़े की जो लंबाई होती है वह क्या होता है, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक, या हम वर्नियर पैमाने पर जो पाठ्यांक होता है उसकी जगह पर लिख सकते हैं वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणे एलसी। ठीक है, और एलसी तो हम जानते ही हैं कि अल्पतमांक होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मुख्य पैमाने का पाठ्यांक दे रखा है जो कि है 1.60 और हमें जरूरत होगी वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक जो कि हमारे पास दिया नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणा एलसी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला जो भाग है उसकी जगह पर यहाँ हम 19 लिख सकते हैं क्योंकि वर्नियर पैमाने के 20 खाने मुख्य पैमाने के 19 खानों के बराबर है। मतलब यहाँ पर हमारे पास वर्नियर पर मिलने वाला भाग कितना है, 19, और एलसी तो हम निकाल ही सकते हैं किस सूत्र से, मुख्य पैमाने के एक भाग के माप बटे वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लें वस्तु की लंबाई बराबर, तो वस्तु की लंबाई क्या होती है, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक। तो हमारे सवाल में मुख्य पैमाने पर जो पाठ्यांक दिया है वह दिया है 1.60। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें 1.60। फिर क्या सूत्र में होता है, फिर सूत्र में होता है मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक, जो कि हमारे पास वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक नहीं दिया है। तो वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्नियर पर मिलने वाला भाग। ठीक है, तो वर्नियर पर यहाँ पर भाग जो मिल रहा है वह कितना है, 19। तो यहाँ पर लिखें प्लस 19, और फिर क्या होता है, वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणा एलसी। तो यहाँ पर गुणे एलसी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसी तो हम ज्ञात ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दें पहले 1.60 और प्लस 19 गुणा। अब एलसी हम जानते हैं कि एलसी किस प्रकार से ज्ञात होगा, क्योंकि एलसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग की माप। तो चूंकि यहाँ पर जो माप दी है वह सेंटीमीटर में है। ठीक है, और जो हमारे पास पैमाना है उस पैमाने में कुल कितने भाग हैं, 20 भाग हैं। ठीक है, तो एक भाग की माप पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/20 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुल भाग 20 हैं, तो 1/20। तो यह तो आ गया मुख्य पैमाने के एक भाग की माप। अपान में क्या होता है, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर कुल कितने भाग बने हैं, 20। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/20 तो रहेगा, और यह 20 फिर नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, यह तो जान ही चुके हैं। तो यहाँ पर लिख दें 1/20 गुणा 20। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, 1.60 प्लस 19 अक्कम 19 और बटा 400, तो बराबर 1.60 प्लस, अब 400 से हम 19 में भाग करा लें, तो 400 से जब हम 19 में भाग कराएंगे तो 0.0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ फिर 0 बढ़ेगा, तो 4 चक्कू 1600, फिर 0 0 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ती 28, फिर 0 0 2 और फिर 0 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.0475। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.0475। अब चूंकि हमें इनको जोड़ना है तो इसे जोड़ लें, क्या हो जाएगा, 1.60 में हमें 0.0475 जोड़ना है, मतलब 0.0475 जोड़ना है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंक के बाद ऊपर कोई अंक नहीं है तो हम 0 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5 7 4 6.1, तो यह आ जाएगा 1.6475। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें। ठीक है, तो यह माप आएगी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिख दें सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
तो इस पांचवें अंकित प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पेंच मापी के वृत्तीय शीर्ष पैमाने पर 100 खाने अंकित हैं। पेंच को 5 चक्कर घुमाने पर वह 10 मिलीमीटर की दूरी तय करता है। पेंच मापी का चूड़ी अंतराल तथा अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि एक पेंच मापी के वृत्तीय शीर्ष पैमाने पर 100 खाने अंकित हैं, तो जो खानों की संख्या है वह तो 100 है और पेंच को 5 चक्कर घुमाया गया है। ठीक है, मतलब जो चक्रों की संख्या है वह है 5। तो 5 चक्कर घुमाने पर 10 मिलीमीटर की दूरी तय की जा रही है। तो हमें इसका चूड़ी अंतराल पता करना है और हमें इसका अल्पतमांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें 2 चीजें फाइंड करनी है, चूड़ी अंतराल और दूसरा अल्पतमांक। तो जो अल्पतमांक होता है वह तो चूड़ी अंतराल पर ही डिपेंड है। तो सबसे पहले हमें चूड़ी अंतराल ज्ञात करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि यह एक वृत्तीय पैमाना है, तो इस पर 5 चक्कर हमें कुछ इस प्रकार से लगाने हैं। तो 5 चक्करों में जो तय दूरी है वह यहाँ से यहाँ तक है 10 मिलीमीटर। तो चूंकि हमें चूड़ी अंतराल ज्ञात करना है, तो चूड़ी अंतराल का मतलब यह होता है कि एक चक्कर में कितने मिलीमीटर की दूरी तय की गई है। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 चक्कर में 10 मिलीमीटर की दूरी तय हो रही है, तो एक चक्कर में 10/5 कर देंगे, मतलब 2 मिलीमीटर हो जाएगा। अतः जो चूड़ी अंतराल होगा वह 2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि पेंच को 5 चक्कर घुमाने पर तय दूरी बराबर 10 मिलीमीटर, तो 5 चक्कर घुमाने पर जो तय दूरी है वह 10 मिलीमीटर है, इसलिए पेंच मापी का चूड़ी अंतराल, तो चूड़ी अंतराल बराबर हो जाएगा 10 बटे कर देंगे जितने की चक्रों की संख्या है। तो चक्रों की संख्या है 5, तो 10 बटा हो जाएगा 5। तो 5 अक्कम 5, 5 दूनी 10 बराबर यह आ जाएगा 2 मिलीमीटर। तो एक आंसर हमें यह प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है अल्पतमांक। तो लिखेंगे तथा अल्पतमांक बराबर, तो अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल। देखिए पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि जो अल्पतमांक होता है वो कई प्रकार से निकाला जा सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे प्रश्न में दिया क्या है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर वृत्तीय पैमाना दिया हुआ है और चूड़ी अंतराल भी दिया हुआ है, इसलिए जो अल्पतमांक का सूत्र होगा वह होगा चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो यह होता है सूत्र अल्पतमांक का। तो चूड़ी अंतराल अभी अभी प्राप्त की गई है 2 मिलीमीटर, तो चूड़ी अंतराल की जगह पर लिखेंगे 2 और बटे में है वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो जो खानों की संख्या है वह है 100, तो बटे में हो जाएगा 100। तो अब 100 से हम भाग कराएंगे 2 में, तो भाग तो हो नहीं पाएगा, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अभी यह 20 100 से कम है, इसलिए एक 0 और लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाएं, तो 100 दूनी हो जाएगा 200। तो बराबर यह हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। अतः एक आंसर हमारा यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों आंसर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि एक पेंच मापी के पेंच को 2 चक्कर घुमाने पर वह 0.2 सेंटीमीटर चलता है। यदि उसके गोलीय पैमाने पर 50 चिन्ह हो तो उसका चूड़ी अंतराल तथा अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो छठे प्रश्न में देखिए 2 चक्कर घुमाया गया है, जबकि 5वें प्रश्न में 5 चक्कर घुमाया गया था, जबकि छठे सवाल में 2 चक्कर घुमाया गया है। ठीक है, मतलब जो चक्रों की संख्या है छठे सवाल में वह है 2 और जो तय दूरी है 5वें प्रश्न में तय दूरी थी 10 मिलीमीटर, इसमें जो तय दूरी है वह है 0.2 सेंटीमीटर और इसमें वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या जो थी वह तो 100 थी, जबकि इसमें कहा गया है कि यदि उसके गोलीय पैमाने पर 50 चिन्ह हो। ठीक है, मतलब इसमें जो खानों की संख्या है वह है 50, तो खानों की संख्या इसमें है 50। ठीक है, खाने कह लें या चिन्ह कह सकते हैं इन्हें। तो इस छठे प्रश्न में लिखेंगे चूंकि पेंच को 2 चक्कर घुमाने पर तय दूरी बराबर 0.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। इसलिए पेंच मापी का चूड़ी अंतराल बराबर क्या हो जाएगा 0.2 बटा करेंगे 2। ठीक है, क्योंकि चक्रों की संख्या इस बार 2 है, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, तो बराबर में हो जाएगा 0.1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ था, तो 0.1 और इसका मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तथा जो इसका अल्पतमांक होगा वह क्या हो जाएगा, चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल अभी अभी प्राप्त की गई है 0.1, तो 0.1 और बटे में रखेंगे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या या चिन्हों की संख्या। तो चिन्ह कितने हैं, 50, तो बटे में हो जाएगा 50। तो जब यह दशमलव कटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/500, तो बराबर 1/500। अब 500 से हम भाग करा लेंगे 1 में, तो जब 500 से 1 में भाग कराएंगे तो 0 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, कम है तो फिर 0 लगाएंगे, यहाँ फिर 0 लगेगा, अभी भी कम है तो 0, यहाँ पर भी 0, और 500 दूनी 1000, तो यह आ जाएगा 0.002। और चूंकि जो मापे दी हुई हैं वो सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका मात्रक भी सेंटीमीटर रखेंगे। अतः एक आंसर हमारा यह हो जाएगा और दूसरा आंसर यह हो जाएगा। अब 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने हैं तथा पेंच को 2 चक्कर घुमाने पर वह 2 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। एक पतले तार का व्यास नापते समय स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 मिलीमीटर तथा वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक 55 है, अर्थात यह 55 चिन्ह दिया हुआ है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए, जबकि यंत्र में 0.06 मिलीमीटर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। तो इस प्रश्न में हमें तार का व्यास ज्ञात करना है। तो जो तार का व्यास होता है वह होता है मुख्य पैमाने का पाठ प्लस वृत्तीय पैमाने का पाठ। ठीक है, जबकि हमारे प्रश्न में इनका पाठ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो पाठ्यांक होता है वह या तो सेंटीमीटर में दिया होगा या मिलीमीटर में दिया होगा, जबकि यहाँ पर जो पाठ्यांक है वह चिन्हों में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम वृत्तीय पैमाने का पाठ पता कर लें। तो लिखेंगे मुख्य पैमाने का पाठ बराबर 3 तथा वृत्तीय पैमाने का पाठ। तो वृत्तीय पैमाने का जो पाठ होता है वह होता है अल्पतमांक गुणे चिन्ह, चिन्ह या खानों की संख्या। ठीक है, तो वृत्तीय पैमाने का पाठ पता करने के लिए हमारे पास अल्पतमांक होना चाहिए। तो अल्पतमांक भी अभी 5वें और छठे सवाल में निकालना सीख चुके हैं, जो कि होता है चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो चूड़ी अंतराल 2/2 मतलब 1 रह जाएगा जब 2/2 करेंगे। ठीक है, तो 1 और बटे में वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो वृत्तीय पैमाने पर जो खानों की संख्या है वह 100 है, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है एक स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने हैं। तो इस वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या की जगह पर लिखेंगे 100, तो यह हो जाएगा 1/100। तो बराबर इस अल्पतमांक की जगह पर लिख सकते हैं 1/100 और गुणे वृत्तीय पैमाने का जो पाठ्यांक है वह है 55 चिन्ह, तो गुणे में हो जाएगा 55। तो यह हो जाएगा 55 अक्कम 55 और बटे में है 100। ठीक है, तो जब 100 से हम 55 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.55, जो कि इसका मात्रक भी मिलीमीटर ही रहेगा। अब हम तार का व्यास पता कर सकते हैं यह वाला सूत्र लगाकर। तो लिखेंगे इसलिए तार का व्यास बराबर, तो तार का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने का पाठ प्लस वृत्तीय पैमाने का पाठ। तो मुख्य पैमाने का पाठ 3 मिलीमीटर, तो 3 प्लस वृत्तीय पैमाने का पाठ आया है 0.55। तो जब हम 3 में 0.55 जोड़ेंगे इस प्रकार से तो हमें प्राप्त होगा 3.55, तो इक्वल टू 3.55, जो कि इसका मात्रक रहेगा मिलीमीटर में। तो आंसर हमारा यही हो जाता। बट प्रश्न में यह भी साथ में कहा गया है कि जबकि यंत्र में 0.06 मिलीमीटर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, मतलब इस प्रश्न में शून्यांक त्रुटि भी दे रखी है। तो लिखेंगे अब चूंकि यंत्र में ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि दी हुई है 0.06 मिलीमीटर, और चूंकि यह ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है इसलिए यह माइनस में रहेगी। ठीक है, और धनात्मक शून्यांक जो त्रुटि होती है वह प्लस में होती है। तो तार का व्यास पता करने के लिए जो यह ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि आई है इस त्रुटि को हम घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः अब तार का व्यास बराबर, तो तार का व्यास पहले था 3.55, जिसमें से
शून्यांक त्रुटि भी आ गई है 0.06 जो कि ऋणात्मक है, तो इसको हम घटा देंगे। तो 3.55 माइनस घटाएंगे कितना, माइनस का 0.06, तो क्या हो जाएगा 3.55। तो जब यह ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 0.06। अब यह जुड़ जाएगा, तो जब हम 3.55 में 0.06 ऐड करेंगे तो 6 5 11 हाथ से ले 6 और इधर हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 3.61। तो बराबर यह हो जाएगा 3.61 जो कि इसका मात्रक मिलीमीटर होगा। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अभी इस 8वें प्रश्न में कह रहा है कि एक गोलाई मापी की दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसको किसी गोलाकार पृष्ठ पर रखने से उसका पाठ्यांक 2 मिलीमीटर आता है। गोलाकार पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 8वें प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक सूत्र पता होना चाहिए जो कि होता है R बराबर L² अपान 6H प्लस H अपान 2। तो इसमें जो L होता है, ठीक है, वह दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी होती है और जो H होता है वह होता है पाठ्यांक और R तो वक्रता त्रिज्या है ही। तो हमारे प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि एक गोलाई मापी की दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो जो यह 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है यह है L, क्योंकि दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी दी हुई है। तो L बराबर है 3 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है कि इसको किसी गोलाकार पृष्ठ पर रखने पर उसका पाठ्यांक 2 मिलीमीटर आता है। तो पाठ्यांक जो होता है वह H होता है, तो H हमारे पास दिया हुआ है 2 मिलीमीटर और R हमें ज्ञात करना है जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मात्रक दिए हुए हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मिलीमीटर है। तो इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर बना सकते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वह 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 मिलीमीटर में हम सेंटीमीटर कैसे पता करेंगे, 10 से भाग कराकर पता कर सकते हैं। तो बराबर यह हो जाएगा 2/10। जैसे ही यहाँ पर 2/10 करेंगे यह बन जाएगा सेंटीमीटर में। तो जब हम 10 से 2 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.2 सेंटीमीटर। तो अब इस सूत्र से हम वक्रता त्रिज्या पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए वक्रता त्रिज्या R बराबर सूत्र लगाएंगे L² अपान 6H प्लस H अपान 2। अब इसमें सबके मान रख दें। तो L का मान हमारे पास है 3, तो यह हो जाएगा 3 और स्क्वायर भी है तो 3² अपान 6 इंटू H। तो H का मान है 0.2 सेंटीमीटर, तो इस H की जगह पर रखेंगे 0.2 और प्लस H का मान पुनः फिर रखेंगे 0.2 अपान में ऑलरेडी 2 है। तो अब इसे हल कर लें तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 0.1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। और इधर क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 अपान 6 दूनी 12 हो जाएगा और 1 पर दशमलव लगाएंगे तो 1.2 हो जाएगा प्लस इधर बचेगा 0.1। तो जब यह दशमलव कटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो 6 से दोनों संख्या कट जाएंगी तो 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90। तो यह हो जाएगा 15/2, मतलब 2 से हमें 15 में भाग कराना होगा। तो हमें प्राप्त होगा 7.5, ठीक है, क्योंकि 7.5 दूनी 15, तो बराबर 7.5 प्लस 0.1। तो जब 7.5 में 0.1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.6, तो बराबर 7.6, जिसका मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर क्योंकि सब कहीं सेंटीमीटर है, ठीक है। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या नापने के लिए गोलाई मापी की बीच की टांग क्षैतिज धरातल से 1 मिलीमीटर ऊंची करनी पड़ती है। यदि गोलाई मापी की स्थिर टांगों से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनता है तो उस सतह की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यह 9वां प्रश्न भी 8वें प्रश्न के जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी हमें वक्रता त्रिज्या ही ज्ञात करनी है।
तो इस 9वें प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इस 9वें प्रश्न में जो L है वह है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोलाई मापी की स्थिर टांगों से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, मतलब जो टांगों के बीच की दूरी है वह है 6 सेंटीमीटर, तो L तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और इसमें जो H है वह है 1 मिलीमीटर, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोलाई मापी की बीच की टांग क्षैतिज धरातल से 1 मिलीमीटर ऊंची करनी पड़ती है, अर्थात जो H है वह है 1 मिलीमीटर। तो इसको भी हमें सेंटीमीटर बनाना होगा, जैसे कि 8वें सवाल में मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाया गया था। तो जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो हमें 10 से इसको भाग कराना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 1/10। तो जैसे ही यहाँ पर 1/10 करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। तो जब हम 10 से 1 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.1 सेंटीमीटर। और इसमें हमें वक्रता त्रिज्या r ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम यही सूत्र लगाएंगे। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, L का मान रखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर बटा 6 गुणे h का मान है 0.1, तो 0.1 प्लस h का मान 0.1 अपान में हो जाएगा 2। तो यह हो जाएगा 6 36 बटा 6 के गुणा 0.1 में कराएंगे तो 0.6 हो जाएगा, प्लस जब यह दशमलव कटेगा तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/20। और जब यह दशमलव कटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 6 कम 6 6 36, तो यह हो जाएगा 60। तो बराबर 60 और प्लस 20 से 1 में हमें भाग कराना होगा इस प्रकार से। तो 0 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, कम है तो 0 लगाएंगे, फिर 0 20 25 100, तो यह हो जाएगा 0.05। तो जब हम 60 में 0.05 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60.05, जिसका मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बैरोमीटर के मुख्य स्केल पर मिलीमीटर में निशान अंकित हैं। यदि उसके मुख्य स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भाग के बराबर हों तो बैरोमीटर में मिलीमीटर के किस अंश तक पढ़ा जा सकता है। तो पढ़ा जा सकने वाला अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं, वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला भाग गुणे LC। तो जो LC होता है वह अल्पतमांक होता है, ठीक है, जिसके बारे में पार्ट 1 में सीख चुके हैं। तो LC कैसे निकालते थे पार्ट 1 में, तो इसका सूत्र होता था मुख्य पैमाने के एक भाग की माप बटे खानों की संख्या। तो चूंकि इसमें टोटल भाग 20 हैं, तो एक भाग की माप कितनी हो जाएगी, 1/20 करेंगे और इसके बटे भी 20 करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में ऐसे ही तो करते थे। तो LC हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। और जो वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला भाग है वह तो 19 है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि उसके मुख्य स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भाग के बराबर हों, ठीक है। मतलब जो मिलने वाला भाग है वह है 19 और गुणे LC कैसे निकालेंगे, 1/20 और इसके बटे करेंगे 20। तो अब इसको हल कर लें तो क्या हो जाएगा, 19 गुणे 1 बटा यह जो 20 है यह बटे के बटा ही रहेगा, 1/20। और यदि इसको भी भिन्न मान लें कि 20/1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा जब इस बटे को गुणा बनाएंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1/400, तो हम यहाँ पर 1/400 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 19 अक्कम 19/400। अब 400 से हम 19 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.0475, ठीक है, जिसका मात्रक रखेंगे मिलीमीटर, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक काफी होते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ तक हैं। तो जब हम तीसरा अंक हटाते हैं तो यदि तीसरा अंक 5 से बड़ा होता है या 5 ही होता है तो उससे पहले वाला एक अंक बढ़ जाता है, ठीक है। यह तो सब कुछ जान ही चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा। और जब इस 7 और 5 को हटाएंगे, मतलब जब इस 7 को ही हटाएंगे, ठीक है, तो चूंकि 7 जो है यह 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला एक अंक बढ़ जाएगा। तो जो यह 4 है तो इस 4 की जगह पर हो जाएगा 5 मिलीमीटर।
तो इन दोनों आंसरों में से कोई भी एक आंसर रख सकते हैं, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 11वें प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि एक पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.05 सेंटीमीटर है, इससे 0.0005 सेंटीमीटर तक शुद्ध माप लेने के लिए वृत्तीय पैमाने पर कितने भाग होने चाहिए। तो देखिए जो चूड़ी अंतराल वाला सूत्र होता है वह होता है अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल और बटे में होता है वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो हमारे इस 11वें प्रश्न में चूड़ी अंतराल दिया हुआ है, अल्पतमांक भी दिया हुआ है, तो हमें वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में देखिए चूड़ी अंतराल दी हुई है 0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि एक पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.05 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इससे 0.0005 सेंटीमीटर तक शुद्ध माप लेने के लिए वृत्तीय पैमाने पर कितने भाग होने चाहिए। तो जो यह 0.0005 दिया हुआ है यह अल्पतमांक दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या या भागों की संख्या। तो चूंकि प्रश्न में भाग की बात की गई है इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया भागों की संख्या। तो इस सूत्र से तो अल्पतमांक हमारे पास है 0.0005 बराबर चूड़ी अंतराल है 0.05 अपान में वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। ठीक है, तो यदि इसके नीचे एक मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 0.0005 गुणे वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या की गुणा हो जाएगी 0.005 से। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर गुणे में 0.005 है, तो इधर क्या हो जाएगा 0.05 की गुणा 1 से कराएंगे तो 0.05 अक्कन 0.05, और जो यहाँ इधर गुणे में हो जाएगा 0.005 तो उसको उठाकर जब इधर लाएंगे तो वह बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0.005। तो ऊपर दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं जबकि नीचे दशमलव के बाद, तो जब ये दशमलव कटेंगे तो हमें दशमलव के बाद अंक भी पूरे करने होंगे। तो नीचे दशमलव के बाद अंक थे 4, ऊपर थे 2, तो ऊपर हमें 2 जीरो लगाने होंगे। तो नीचे हमारे पास बचेगा 5, ऊपर हो जाएगा 500, तो 5 अक्कम 5, 5 अक्कम 5 और 2 जीरो, तो बराबर यह हो जाएगा 100। तो चूंकि ये भागों की संख्या है तो यहाँ पर लिख दें भाग, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से पाठ 2 के जितने भी आंकिक प्रश्न थे उनको हल कर लिया गया है।